ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। तो ये हमारा वही क्वेश्चन पेपर चल रहा है जो इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा था, वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 में। एक लास्ट क्वेश्चन जो इसका है वो आया हुआ है, वो देख लेते हैं क्या है। तो बच्चे, ये 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में समझाया था, और नहीं भी अगर आपने पढ़ा था तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब जो चीज़ आपको ज्ञात करने के लिए बोली जाए वही आपको मान कर चलनी है। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने लिख लिया है कि माना भिन्न x/y है। ठीक है, अगर भिन्न x/y है तो यहाँ जैसे सिचुएशन दी हुई थी पहले क्वेश्चन में, अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन लिख लेना है कॉपी में। तो वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसा कि वीडियो में या क्वेश्चन में समझाया गया है। तो भिन्न 1/3 हो जाता है तब जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश का मतलब है यहाँ पर x। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अंश में से अगर 1 घटा देंगे तो भिन्न क्या बन जाता है, 1/3। ठीक है, ये पहला सिचुएशन बन गया है। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका। 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x-1 से, और y की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। तो y बन जा, जस्ट तुम्हें पता ही है 2 एकम 2 होता है, 3 एकम 3, ऐसे y की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या बन जाएगा, y। 3 की मल्टीप्लाई x से कीजिए, माइनस का 3 बराबर में y। -3 को इधर लेकर आइए, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है ना, और y को जब इधर लेकर आएंगे तो ये कैसा y हो जाएगा, माइनस का। तो एक समीकरण तो ये बन गया। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरा समीकरण क्या बनेगा। फिर देखो दूसरी सिचुएशन में क्या बोला गया है कि ये 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यानी हर में 8 जोड़ दिया जाए, यानी हर में 8 जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, 1/4। अगेन हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 की x से मल्टीप्लाई करोगे 4x हो जाएगा, 1 से करोगे तो y + 8 हो जाएगा। यहाँ से y को इधर ले आओ और यहाँ छोड़ दो +8। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपके पास 2 समीकरण हैं और 2 ही आपको वेरिएबल दे रखे हैं। अब आपको सॉल्यूशन करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, और ये दोनों समीकरण लिख लिए हैं। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जमा करनी है कि घटा करनी है। देखो ध्यान से देखो, y और y दोनों का निशान सेम है, चाहे तो यहाँ प्लस प्लस होता, अभी यहाँ माइनस माइनस है। अगर निशान सेम है तो डेफिनेटली आपको घटा ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम निशान वाले कभी भी कटते नहीं हैं। तो जब मैं इसकी घटा करूँगी इसको, तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, और प्लस है जो माइनस बन जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अब इस y का निशान बदल गया है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों ऑपोजिट निशान के होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके सामने माइनस का निशान है, तो ये हो जाएगा 4x में से 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1x, और 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5। तो x का मान क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे y का मान। y का मान निकालने के लिए x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया है मैंने x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर में 3। तो 3x का मान हो गया 5 माइनस का y बराबर में 3। 5 दिया क्या होता है, 15 माइनस y बराबर 3। ये माइनस का y है, इसको इधर ले जाओ, और ये प्लस का 3 है, इसको इधर ले आओ। प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और y हो जाएगा प्लस का। 15 में से 3 गए, कितना बचेगा, 12। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा था भिन्न, x और y का वैल्यू निकाल कर मत छोड़ाना। तो भिन्न हमने क्या मानी थी, x/y। x का मान आया है 5 और y का मान आया है 12, यानी भिन्न हमारे पास क्या हो जाएगी, 5/12। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।